रेडियो बूस्ट प्रेजेंट्स क्राइम डायरी। क्राइम शब्द आते ही हम ऐसा समझते हैं कि इसका वास्ता हकीकत से ना हो तो ही मुनासिब है, और क्राइम या तो किसी के दिमाग की उपज या फिर दिल की चाहत। हमारा सोचना सही भी है और नहीं भी, क्योंकि जहां हमारे सामने कुछ अजीबोगरीब केसेस का जिक्र हो वहां हकीकत सच्चाई के सिवा और कुछ नहीं। क्राइम डायरी में आज सुनिए जुर्म की दुनिया का एक ऐसा अफसाना जो शायद अक्सर सुना नहीं जाता होगा। शुरू करते हैं आज का केस नंबर 106। तारीख 26, महीना अप्रैल का और साल 1949, जगह जापान। जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो कि बेहद कमज़ोर था और डॉक्टर्स इस जद्दोजहद में थे कि इसको बचाया जाना भी ज़रूरी है। बच्चे को बचाया गया और उसका नाम हुआ ईसाई सागवा। हर बच्चे की तरह इसको भी कहानियाँ सुनना बेहद पसंद था, लेकिन ये कहानियाँ थोड़ी हटके थी। और हटके इसलिए क्योंकि ना ही तो वो परियों की कहानी थी और ना ही सुपर हीरो की। ये कहानियाँ जुड़ी होती थी एक ऐसे ट्राइब से जिसे कैनिबल कहा जाता था। जी हाँ, कैनिबल ट्राइब। कैनिबल उन्हें कहा जाता है जो इंसान होते हुए इंसानों के गोश्त को खा जाते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। और यही बात उस बच्चे के मन में बैठ जाती है, या यूं कहूँ कि घर कर जाती है। ये सोचते हुए इस बच्चे ने एक रोज़ ये बात अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ साझा की और यहाँ तक कि अपने डॉक्टर्स को भी बताया। और शायद इस 15 साल के बच्चे की बात को सब ने नादानी समझ जाने दिया और बात को समय के साथ ख़त्म समझ लिया। ईसाई सागवा एक दुबला पतला लड़का जिसको 6 साल की उम्र से ही अजीब ख्याल आते थे। शायद ये उसकी सुनी कहानियों की वजह से हुआ। आमतौर पर जब एक लड़का, हम या आप, किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो उसके कपड़े, उसकी नाक, नक्श, उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। लेकिन ईसाई जब लड़कियों को देखता था तो उसे उनके पैरों को खाने का मन करता था। और ये सब बचपन से ही चलता आ रहा था। वक्त के साथ धीरे धीरे जब ये इच्छा बढ़ती चली गई तो 23 साल की उम्र में सागवा को टोक्यो के एक मॉल में एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वो उसका पीछा करने लगा और पीछा करते करते वो उस लड़की के घर तक जा पहुंचा। मौका देखते ही वो लड़की के घर के अंदर घुस गया और उसे मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन बेहद दुबला पतला शरीर होने की वजह से वो लड़की सागवा पर काबू पा लेती है और वहाँ से छूटकर भाग जाती है और पुलिस को अपने साथ हुई घटना बताती है। और पुलिस अटेम्प्ट टू रेप की धाराओं पर केस दर्ज कर लेती है। हालांकि सच सब से छुपा रहा। इसके बाद जब ये बात ईसाई के पिता तक गई, जो कि शहर के जाने माने मशहूर कारोबारी थे, और कंप्लेंट को रफा दफा करवा दिया गया। सागवा को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया और परिवार ने ईसाई को शहर के बाहर पढ़ाई के लिए भेज दिया। रात का समय, जगह पेरिस। दो बुजुर्ग पति पत्नी पार्क में झील के किनारे टहल रहे थे। गर्मियों का दिन था और तभी उनकी नज़र पड़ती है एक बेहद दुबले पतले जापानी लड़के पर, जो कि एक टैक्सी से नीचे उतरता है और उसके हाथ में 2 सूटकेस होते हैं। उन सूटकेस को लेकर वो झील की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो झील के किनारे पहुंचता है, वो उन दोनों सूटकेस को वहाँ पर रख देता है और छोड़कर चला जाता है। उस लड़के के जाने के तुरंत बाद बुजुर्ग दंपति सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार वो इन सूटकेस को या इन बैग को यहाँ पर छोड़कर क्यों गया। वो दोनों उन सूटकेस के पास जाते हैं
और उन्हें खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो पहला सूटकेस खोलते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सूटकेस के अंदर जो सामान पड़ा था उसे देखकर उन दोनों की जगह अगर कोई और भी होता तो उसकी भी यही हालत हो गई होती। सूटकेस के अंदर पड़े थे कुछ टुकड़े, इंसानी जिस्म के टुकड़े। और जब उन दोनों ने दूसरे सूटकेस को खोला तो वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इस सूटकेस में कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। दूसरे सूटकेस के खुलने के बाद जो सामने आता है, उस सूटकेस में रखा हुआ था लड़की का कटा हुआ सर। डरे सहमे से पति पत्नी तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और सारी घटना पुलिस को बताते हैं। पुलिस फिर उस सूटकेस में टुकड़े देखती है, जगह को सील करती है और आगे का प्रोसेस शुरू करती है। अगले 48 घंटे के अंदर टैक्सी ड्राइवर की मदद से उस लड़के को ढूंढ लिया जाता है और पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है। और लड़का एशियाई मूल का ईसाई सागवा वहाँ हायर एजुकेशन के लिए आया है। बेहद होशियार, लेकिन किसी से दोस्ती नहीं, अपने में रहना पसंद है। ऐसे में उसकी दोस्ती होती है रेनी हावर्ड से। उम्र सेम, कॉलेज सेम, सब्जेक्ट सेम, जिसे दोस्ती करना, लोगों से बातें करना बेहद पसंद था। नीदरलैंड्स की रहने वाली 25 साल की रेनी, अक्सर लोग उसे डच भी कहा करते थे। वो नहीं जानती थी कि बातों ही बातों में और साथ वक्त गुजारते वह ईसाई को अपना दोस्त बना लेगी। लेकिन रेनी को क्या मालूम था कि ये दोस्ती उसकी मौत का कारण बन जाएगी। एक बार फिर ईसाई सलाखों के पीछे था और इस बार उसका जुर्म था 11 जून 1981 को एक लड़की का रेप। फिर उसे मारने के बाद सागवा की वहशियत रुकी नहीं। उसने जिस्म के टुकड़े किए और उसको 2 दिन तक खाया। हालांकि सागवा ने बयान में ये कहा कि वो पहले उसे कच्चा खाना चाहता था, पर वो ऐसा कर ना सका। और 2 दिन बाद जब शरीर खाने लायक नहीं रहा, क्योंकि एक लाश आमतौर पर 24 घंटे बाद डिकम्पोज होना शुरू कर देती है, तो उसने उन टुकड़ों को सूटकेस में पैक किया और पार्क में उसी झील के किनारे छोड़ दिया। और ये शरीर के टुकड़े थे रेनी के। सागवा जेल में तो था, मगर पिता की पैरवी और दौलत उसे वहां से भी छुड़ा लाई। वापस अपने वतन आने पर उसका इलाज चला और 1 साल बाद वो हॉस्पिटल से भी बाहर आम जिंदगी में वापस आ गया। जिसके बाद ईसाई ने 20 पुस्तकें लिखी और उसकी पहली पुस्तक थी इन द फॉग, जापान की सबसे ज़्यादा फेमस, जिसमें उसने कैसे अपनी पहली विक्टिम यानी रेनी हावर्ड को मारा। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया और देखते ही देखते सागवा एक जापानीज सेलिब्रिटी बन गया। तो ये थी कहानी जापान के उस आदमखोर की जो कि सेलिब्रिटी बन गया। ऐसे ही कुछ अनसुने अफसाने सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडियो बूज को। लौटेंगे कातिल किस्से जब पन्ने देंगे गवाही। तब तक सुनते रहिए रेडियो बूज।